Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this lecture is for class 9th students, and we were studying a chapter, Structure of Atom. And dear students, in last lecture we have discussed Rutherford's scattering experiment. Now I repeat this lecture. In Rutherford scattering experiment, हमने किया क्या? We bring a gold foil in which we bombard alpha particles into it. अल्फा पार्टिकल्स हमने उस पर ड्रॉप किया. अल्फा पार्टिकल्स हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लाए जिसको हमने एक स्लिट के थ्रू पास किया और गोल्ड फॉइल पे डाले. और फिर उस गोल्ड फॉइल के साइड में हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा ताकि हम डिफ्लेक्शंस नोट करें कहाँ पे क्या डिफ्लेक्शंस हो गई. आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, 99% पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, उनको कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई. और मैं उनको पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम 20,000 में से एक डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल, और वेरी फ्यू बहुत कम लगभग 10⁻⁶ में एक डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू लार्ज एंगल, और या वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए. ये आपने पढ़ा है. तो इससे हमें क्या पता चला? मतलब मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड. इससे हमें क्या पता चला? समझ चाहिए उनमें उनको पर. अगर मैं यहाँ एक एटम की ही बात कर रहा हूं. देखो गोबर में अब जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल में एटम्स टाइटली है ना. गोबरमेन आप जानते हैं अगर हम एक गोल्ड फॉइल की बात करते हैं, गोल्ड फॉइल में आपने देखा है गोल्ड फॉइल में एटम्स प्रेजेंट होंगे है ना. वो एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे बिकॉज ये सॉलिड है. तो इन एटम्स में मैं एक एटम की बात कर रहा हूं. जब हम इस पे अल्फा पार्टिकल पास, मैंने बोला मेजॉरिटी पास हो गए, सीधे पास हो गए, अल्फा पार्टिकल पास हो गए. कुछ रिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स है ना, कुछ रिफ्लेक्ट, वेरी फ्यू डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू लार्ज एंगल्स. ये मैंने आपको बताया है. कुछ वापस आ गए, रिबाउंड बैक हो गए, बहुत कम. एक एटम की मैंने बात की. तो इससे हमें क्या हासिल मिला? ये जो हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स. बात सुनिए मैं उनको. ये एटम है, इस एटम में अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए मेजॉरिटी लगभग 99%. इससे आप क्या बोलोगे गोबर में? इससे हमें यह पता चलता है कि जो ये एटम है, और गोबर में बात सुनिए, इसमें सारे अल्फा पार्टिकल लगभग 99% इस एटम से पास हो रहे, इस गोल्ड फॉइल से पास हो रहे. इससे क्या आप बोलोगे कि जब मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं तो दिस मीन्स एटम में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है. ये एटम कहां से आए? गोल्ड फॉइल के अंदर है. जिगर में समझा इवन कि अब कितनी एम्प्टी स्पेस, जितना खाली जगह होगी मतलब ओब्स्टैकल कहीं. ओ गोबर में बात सुनो, इसको आगे रुकावट कुछ नहीं आ रही. हम क्या बोलेंगे? वहां एम्प्टी स्पेस है, वहां खाली जगह. दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड हो गए. यमन नसा के डिफ्लेक्शन के 99%. तो मेजॉरिटी ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. समझ उनमें गोबर क्या बोलोगे आप? गोबर में पहला एक्सप्लेनेशन जो आपको याद रहा, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड. दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है म्यून गोबर? दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस, दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty. ये किसका आंसर है? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. जिगर मैंने समझो यमन जो एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि मेजॉरिटी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से. तो एक्सप्लेनेशन में क्या आप बोलोगे? आप बोलोगे हाँ मेजॉरिटी पास हो गए. क्यों पास हो गए? दिस मीन्स एम्प्टी स्पेसेस है एटम में. जब इसमें खाली जगह है, दैट इज वाई एटम्स इजी, अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास हो रहे हैं. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ, ये हुआ पहला एक्सप्लेनेशन. इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे कल आप फिर रथरफोर्ड्स मॉडल पढ़ोगे. पहला एक बार फिर रिपीट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड. ज्यादा मैक्सिमम लगभग 99% अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए. इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि एटम के इनसाइड एम्प्टी स्पेसेस है. दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास हो गए. समझ आया गोबर में? शाबाश. तो दूसरा पॉइंट क्या कहा? तो
दूसरे पॉइंट में जिगर में हमने क्या पढ़ा, आप जानते हैं, वेरी फ्यू, बहुत कम, आप जानते हैं ना। दूसरा वाला पॉइंट याद रखिएगा, सारा मैं लिख नहीं सकता इस पेपर पे। दूसरा पॉइंट है वेरी फ्यू, मतलब आउट ऑफ 20,000 एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है स्मॉल एंगल। ये अगर एक एटम है, जब यहां पे इधर जब इस पे, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया थ्रू स्मॉल एंगल। ये डिफ्लेक्ट क्यों हो गया स्मॉल एंगल, ये डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल में, डिफ्लेक्ट क्यों हो गया? बिकॉज गोबर में तमिक मतलब गो ना येथन ऑब्स्टैकल, यहाँ पे कुछ रुकावट है। जब अल्फा पार्टिकल इस पे गिर रहा है, वो पास नहीं हो रही, यह पास दिवन गसनी, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे क्या हमें पता चल, इसका मतलब यह है कि इस एटम के सेंटर में कुछ है, इस एटम के सेंटर में कुछ हैवी पॉजिटिवली कुछ है जो इसको पास नहीं होने देता। हाँ म्यून गोबर, रथरफोर्ड ने इसी हैवी पॉजिटिवली सेंटर को कहा न्यूक्लियस, इसी को कहा इसने न्यूक्लियस। किसने? रथरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रथरफोर्ड ने डिस्कवर किया। एक बार फिर, कुछ अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए स्मॉल डिफ्लेक्शंस, क्यों? बिकॉज म्यून गोबर, जब हमने अल्फा पार्टिकल पास किए, इन्होंने कहा कि कुछ ऑब्स्टैकल सेंटर से आ रही है। उस सेंटर जो पॉजिटिवली चार्जड सेंटर था, पॉजिटिवली चार्जड सेंटर क्यों था? बिकॉज ये हमें पता चला डिफ्लेक्शंस हो गई। याद रखिए, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्जड है। जो ये डिफ्लेक्शंस हो रही है ना, जब पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव न्यूक्लियस भी है, तो ये इनको डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, डिफ्लेक्शन होने का ज्यादा खतरा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। याद रखिएगा, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्जड ही है, और ये आप आगे भी पढ़ोगे, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्जड है। तो आप ये लिख सकते हो म्यून गोबर, द स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, द स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, गई ना स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कहां पे? ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, शाबाश म्यून गोबर, ऑफ अल्फा पार्टिकल्स indicates the presence of, शाबाश, क्या प्रेजेंस? ऑफ ए हैवी पॉजिटिव सेंटर, शाबाश म्यून गोबर, called nucleus, शाबाश म्यून गोबर। तो याद रखिए, पहला पॉइंट याद रखना, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्जड है। और जब हम यहाँ पे स्मॉल डिफ्लेक्शन, जो आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा था, रथरफोर्ड स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 ओनली अल्फा पार्टिकल्स थ्रू डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स। क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? इससे हमें पता चला क्योंकि जो एटम का सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्जड सेंटर है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसका बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो जब इस पे गिरता है, वो ऑब्स्टैकल करता है इसको, अल्फा पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता, दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? ये रथरफोर्ड ने की। तीसरी एक्सप्लेनेशन में उन गोबर, अब तीसरा है, फिर मैंने कहा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 10⁻⁶ में एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया लार्ज एंगल से। ओ गोबर म्यून, ये एक न्यूक्लियस है, यत गई डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल। क्यों? तमिक मतलब गो यत डायरेक्टली गमज हेड ऑन कोलिजन। जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से आया ना, ये डायरेक्ट इसको टक्कर मारा, ये हर कहीं गई ना डिफ्लेक्शन, तो मतलब इसने ऊपर साइड से इसको डिफ्लेक्ट किया। या पर अल्फा पार्टिकल थोड़ा न्यूक्लियस हेरमी साइड, सेंटर क्यों नहीं है? जब हेड टू हेड कोलिजन होगा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का, एट दैट टाइम लार्ज डिफ्लेक्शन होगी, एट दैट टाइम। मगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन कितनी होती है? बहुत कम। कितना? 10⁻⁶ में से एक अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होता है। तमिक मतलब क्या गो, ये न्यूक्लियस है तिल बोर्ड किन लाकुड़, ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है, दैट इज नॉट। हाँ, अगर ये बोर्ड आया न्यूक्लियस बड़ा होता तो लार्ज डिफ्लेक्शन ज्यादा होती। तो म्यून गोबर, इस पॉइंट से आपको ये पता चला, द स्पेस, शाबाश म्यून गोबर, क्या मैंने कहा? द स्पेस ऑक्युपाइड by the heavy positively charged center must be
वेरी स्मॉल, जिसकी फिर जब इन्होंने रेडियस निकाली वो 10⁻⁻5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब ये बहुत कम है। इट इज अबाउट 10⁻⁻5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। एटम रेडियस ऑफ एटम से इतना छोटा है ये 10⁻⁻5। क्या मैंने कहा म्योन गोबर, एक बार फिर सुनिए कि है हमने कुछ लार्ज डिफ्लेक्शंस भी देखी जो आपने लास्ट पॉइंट देखा था एक्सप्लेनेशन में है। ये लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों है, तो याद रखिएगा एट दैट टाइम हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, सेंटर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, हेड टू हेड कोलिजन हुआ ना, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज्यादा, यार रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकती है ये तो, लेकिन डिफ्लेक्शन कितनी है, बहुत कम है। आउट ऑफ 10⁻⁻6 एक डिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब है जो एटम का सेंटर है वो पॉजिटिवली सेंटर वो बहुत छोटा है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। समझिए मन, ये जो रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाला ना, यही डाटा इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही निकाला। इतना समझ आया जिगर में, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप जानते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग, वहां पे अल्फा पार्टिकल मेजॉरिटी पास हो गए, क्यों, बिकॉज स्पेसेस एटम में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है। दूसरा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कितने, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ थ्रू स्मॉल एंगल, क्यों, बिकॉज सेंटर इसमें इसके सेंटर में कुछ मास है, जब इस पे ये गिरता है तो स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन कभी ये लार्ज डिफ्लेक्शन, क्यों, उस टाइम हेड टू हेड कोलिजन होता है, डायरेक्टली उसको टक्कर मारता है उस न्यूक्लियस को, तो डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कम क्यों, बिकॉज में उनको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, एटम से ये 10⁻⁵ कंपैरिजन में होता है। So this was all about scattering experiment, explanation of Rutherford scattering experiment. Allah Hafiz.